जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूँ वीव टू वीयर की तरफ से आपका होस्ट अयान अब्बासी। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपने पार्स ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने जो हमारी कैटलॉग में से या हमारी जो ब्रॉडकास्ट है उसमें से जो आपके पसंद के आर्टिकल्स हैं वो आपने हमें भेजने हैं। और जब वो आर्टिकल्स आप हमें भेजेंगे तो हमारे ऑपरेटर ने आपको उनका बताना है कि आया आपके आर्टिकल्स हमारे पास पड़े हैं या वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। ठीक है, अगर तो आपके आर्टिकल्स पड़े होंगे तो आपको उनकी तस्वीरें दे दी जाएंगी प्रूफ के तौर पर कि आपके आर्टिकल हमारे पास मौजूद हैं। फिर आपने ये करना है कि अपने जो क्वांटिटी बताकर हमें एड्रेस और अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है जिसने रिसीव करना होता है वो आपने हमें भेजना है। और हमारा डिलीवरी का सिस्टम होता है एमएनपी के थ्रू से, जिसमें आपको 2 से 3 दिन में पार्सल डिलीवर कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है पेमेंट की, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है एडवांस पेमेंट, दूसरी ऑप्शन होती है कैश ऑन डिलीवरी। एडवांस पेमेंट में ये होता है कि आपने अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ जो बिल है कैश ईजी पैसा या मूवी बैंक अकाउंट आपने हमें भेज देना है और आपका पार्सल विद इन 2 to 3 डेज़ आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको जो कंसाइनमेंट नंबर है आपके पार्सल का ट्रैकिंग नंबर वो भी आपको भेज दिया जाएगा। उस ट्रैकिंग नंबर का फ़ायदा ये होगा कि आपके जब यहाँ से पार्सल रवाना कर दिया जाएगा तो आपको उसकी लम्हा बलम्हा मालूमात आती जाएँ। आप चेक कर सकते हैं कि वो पार्सल आपका पाकिस्तान के किस जगह पे इस वक्त मौजूद है और वो आपको कब डिलीवर किया जाएगा। दूसरी जो ऑप्शन है हमारे पास सीओडी की, उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले जो अपना आर्टिकल्स भेजने हैं, ठीक है, उस उनके साथ आपने पेमेंट नहीं भेजनी, बल्कि आपने जस्ट अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भेजना है। तो उसमें ये होगा कि जो आपको बिल बनाकर आपके पार्सल के ऊपर लिख दिया जाएगा और जब राइडर आपके पास आएगा तो उसने आपके पार्सल आपको पकड़ाना है और जो मतलूबा जो पेमेंट होगी वो आपसे वसूल करनी है। ठीक है, अब तीसरी बात हमारे पास आ जाती है कि अगर आपको जो भेजा गया पार्सल है उसमें से कोई डिज़ाइन ऐसा है जिसमें कोई डिफ़ेक्ट है या कोई टुक वगैरह है या फिर कोई भी कलर फेड होने का इशू है, तो उसके लिए आपके पास रिटर्न की पॉलिसी हम देते हैं, जिसमें आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप अपना पार्सल रिटर्न भी कर सकते हैं, उसको पेमेंट भी वसूल कर सकते हैं और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पर आप अपना पीस भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, रिटर्न की ऑप्शन में ये होगा कि आपने जो आपका मतलूबा पार्सल है, आपका मतलूबा जो आर्टिकल है उसको दोबारा हमारे पते पे भेजना है और उसके ठीक है, जब आप हमें पे कर देंगे एमएनपी करवा देंगे, जब पार्सल हमें रिसीव होगा तो हम इस चीज़ के पाबंद होंगे कि आपके रिटर्न पेमेंट आपको रिटर्न कर दी जाए या फिर आपको आपका जो मतलूबा आर्टिकल है वो चेंज करके दोबारा से आपकी पसंद का दूसरा आर्टिकल भेज दिया जाए। अच्छा वीवर्स, एक बात और मैंने आपसे करनी थी और वो ये थी कि कैश ऑन डिलीवरी में अक्सर ये इश्यूज़ आते हैं कि कस्टमर्स हमसे पार्सल तो मंगवा देते हैं लेकिन आगे किसी भी वजह से पेमेंट ना होने की वजह से या वहाँ पे मौके पे अवेलेबल ना होने की वजह से वो पार्सल रिसीव नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो फिर डिलीवरी चार्जेस जाने के भी और वापस आने के भी हमें पड़ जाते हैं। और ये बात हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन भी है और नुकसानदेह भी है। इस चीज़ के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर तो आपके पास कोई भी इशू होता है तो आप हमें पार्सल भेजने से पहले आप हमें इन्फॉर्म कर दें, उसमें आपका पार्सल डिले कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने आज पार्सल बुक करवाया है, ओके करवाया है तो आज ही आप उसको सीओडी करवा दें, बल्कि उसमें आपके पास ऑप्शन है वो आप 3 4 दिन 5 दिन के बाद भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन काइंडली आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि पार्सल मंगवा कर उसको आप रिसीव नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए ये नुकसान का बायस बनता है। अच्छा वीवर्स, वीव टू वीयर की तरफ से मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि अक्सर कस्टमर्स पार्सल जाने के बाद कंप्लेन करते हैं क्वालिटी की, या फिर पार्सल मंगवाने से पहले उनका ये सवाल होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्वालिटी डिपेंड करती है रेट के ऊपर। ठीक है, उसमें जितनी आप अच्छी रेट वाली चीज़ लेंगे वो उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। हमारा सबसे पहला मोटिव या मोटो यही होता है कि हम अच्छी क्वालिटी हम अपने कस्टमर्स को दें,
लेकिन फिर भी अगर जो चीज़ें डिस्पोजेबल होती हैं जैसे 200, 250, 300 वाली चीज़ें, तो इनमें क्वालिटी नहीं होती। ये नॉर्मल कैजुअल यूज़ के लिए होती हैं। इसकी गारंटी हम उस तरह नहीं दे सकते जिस तरह हम 1200, 1400, 1500 वाले आर्टिकल की दे सकते। हमें क्वालिटी की कंप्लेन तब करनी है जब आपको गारंटी दी जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि क्वालिटी की बात अगर की जाए थोड़ा सा डिटेल में, तो उसमें ये होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं कैजुअल यूज़ के लिए, इनके अमूमन हमने जहाँ तक देखा है कि इसके इतने जल्दी कलर्स वगैरह फेड नहीं होते। इनमें एक सीज़न निकालने की सकत होती है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि उनका जो वॉशिंग प्रोसेस है, आपने वहाँ पे ध्यान करना है कि इसको आपने नॉर्मल वॉश करना है, हैंड वॉश, ठीक है। अगर आप इसको मशीन में डालेंगे या फिर कोई ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे अगर कोई कंप्लेन आ जाए इसकी क्वालिटी में, तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल यूज़ की होती हैं, तो इनको हाथ के साथ धोया जाए। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि कपड़े जो शर्ट है, ट्राउज़र है, जो भी चीज़ है, उसको धोते टाइम आपने पानी का जो टेम्परेचर है उसका ख्याल रखना है कि वो 30 डिग्री के से नीचे होना चाहिए। अगर 30 डिग्री से ऊपर होगा, यानी कि गर्म पानी में आप अगर कपड़े धोएंगे या फिर किसी हैवी ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे, तो वो अगर उसके लिए नुकसानदेह होगी तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी हम मेंटेन करें।